हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और इसके पहले जो क्लास कवर हो चुकी है तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से। तो सीधे प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 12 तथा महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे जहां पर दोनों कंडीशन फॉलो होगी जिस ऑप्शन में, तो वही ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अंतर 12, तो इसमें देखिएगा अंतर यहाँ पर 12 देखिएगा, यहाँ पर 8 में 6 घटाएंगे 2 और 7 में 6 घटाएंगे 1, तो यहाँ पर अंतर तो 12 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का महत्तम समापवर्तक भी 12 होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है। तो महत्तम समापवर्तक दोनों का 12 नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन ये नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ अंतर तो 12 है, देखिए 2 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और 8 में 7 घटाएंगे 1, अंतर तो 12 है, लेकिन इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 12 नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अंतर, यहाँ पर देखिए 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ 2 और 9 में 8 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर अंतर तो 12 है और 12 से दोनों कट भी रहा है, देखिए अंतर से विभाजित हो रहा है, 12 से 84, 12 से 96, तो एचसीएफ भी इसमें 12 आएगा, दोनों का महत्तम समापवर्तक 12 होगा, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। और फिर इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर इसका 3rd करेक्ट होगा। तो ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको सभी सवालों में शॉर्टकट मेथड देखने को मिलेगा और इससे पहले आप टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, प्रत्येक टॉपिक का अलग से बना हुआ है और उसमें बेसिक पूरा कंप्लीट करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान के पुस्तकों के 3 सेटों जिनमें क्रमशः 336, 240 तथा 96 पुस्तकें हैं को इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तकें विषयानुसार लग जाएं तथा प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की संख्या समान हो। तो ढेरों की कुल संख्या कितनी होगी, यहाँ पर ढेरों की कुल संख्या पूछा है, तो इसका देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले तो 336, 240 और 96 का एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। 336, 240 और 96 तीनों संख्याओं का पहले एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक में सबसे छोटी संख्या के पहले फैक्टर कर लेते हैं। जब भी एचसीएफ निकालना हो तो सबसे छोटी संख्या की फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 23 96, इसके फैक्टर होंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 23 96, ये इसके गुणनखंड होंगे। अब पहले गुणनखंड को चेक करेंगे 2 से, क्या 2 से सभी में भाग जा रहा है, तो 2 से सभी में भाग जा रहा है, क्योंकि 2 से विभाजक नियम होता है, इकाई में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कट जाती है। फिर से देखिए 2 आ गया, तो अब 2 दूनी 4 से चेक करेंगे, क्या 4 से भाग जाता है सभी में, तो देखिए सभी में 4 का भाग जा रहा है, क्योंकि अंतिम के 2 अंक चेक करना होता है 4 के लिए, अंतिम के 2 अंक डबल 0 हो या फिर 4 से कट जाए। तो देखिए 36 4 से कट जाएगा, यहाँ पर भी देखिए अंतिम के 2 अंक देख लेंगे तो 4 दाम 40, ये भी कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा 96, 24 चौको 96। अब फिर से 2 आ गया, तो अब 2 दूनी 4 दूनी 8 से चेक करेंगे, तो 8 का भी भाग इसमें जाएगा तीनों संख्याओं में, ये आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन 16 का भाग नहीं जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 16 का भी भाग जाएगा। फिर से 2 आ गया, तो 16 का भी भाग तीनों में जाएगा, 32 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब ये जो डिफरेंट डिजिट है इसको अकेले चेक करेंगे 3 से, तो 3 का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 6 3 9 9 3 12, 3 चौक 12, अंकों का योग 12 आ रहा है जो कि 3 से कट रहा है। यहाँ 4 2 6, तो मतलब 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 का भाग इसमें जाएगा, यहाँ 9 6 15, 3 5 15, तो ये 3 से तीनों संख्याएं कट रही, तो 3 भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, एचसीएफ आ जाएगा 48, महत्तम समापवर्तक आप लोग निकाल लेंगे 48 आएगा। अब कह रहा है कि ढेरों की कुल संख्या कितनी होगी, तो जब भी संख्या निकालना हो तो अगली प्रोसेस देखिएगा, संख्या निकालने के लिए 48 का भाग तीनों में देंगे और प्लस जोड़ देंगे सभी को, 336 भागे 48 प्लस अगली संख्या में भी 48 से भाग करेंगे और इसी तरह एचसीएफ का ही भाग करना है, 96 में भी 48 से भाग करेंगे और जो आएगी वो ढेरों की कुल संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 48 का 7 बार जाएगा, ये आप लोग चेक कर लेंगे, 48 7 336, यहाँ पर 48 का 5 बार जाएगा, क्योंकि 40 पंचे 200, 8 पंचे 40, ये 5 बार जा रहा है। यहाँ पर 2 बार जाएगा, 48 दूनी 96, तो यहाँ 7 5 12, 12 2 14, तो ढेरों की कुल संख्या हो जाएगी 14। इस तरह फाइंड करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिएगा
3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध भरा है, वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में नाप दे। अब यहाँ पर पूछ रहा है बड़े से बड़ा शब्द यूज किया है, तो तीनों संख्याओं का HCF निकाल देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए HCF अंतर्विध से निकालेंगे 2527 कामा 1653 और नेक्स्ट संख्या देखिए 2261 है। अब इनका HCF निकाल देना है, वही बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा HCF निकालना है अंतर्विध से, तो जिन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर होगा उन्हीं को देखेंगे इसमें। तो 2527 और 2261 इन दोनों के बीच न्यूनतम अंतर है, तो यहाँ पर देख लेंगे कितने का अंतर है। तो यहाँ 7 में जब 1 घटाएंगे 6 आएगा, फिर 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे 2, 266 आएगा। अब 266 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से पहले कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 19 से कटेगा। ये आप लोग गुणनखंड कर लेंगे 266 के। तो यहाँ पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, फिर ये 7 से डायरेक्ट कटेगा, 7 एक कम 7, 7 नहीं 63, और फिर 19 से डायरेक्ट विभाजित होगा, तो ये इसके गुणनखंड होंगे फैक्टर 2, 7 और 19। अब यहाँ पर देखिए पहले गुणनखंड को चेक करेंगे, क्या 2 से सभी में भाग जा रहा है, तो 2 से देखिए किसी में भाग नहीं जा रहा है, किसी एक में भी नहीं जाता है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरह 7 को चेक कर लेंगे, तो 7 का भाग देखिए 7 3 21, फिर 4 42, 7 6 42, 7 एक कम 7, 7 का इसमें तो जा रहा है, इसमें देखेंगे 7 दूनी 14, 2 25 हुआ, 7 3 21, फिर 4 43 हुआ, 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो फिर बचा 19, 19 का तीनों में भाग जाएगा, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो 19 लीटर होगा, वह बड़े से बड़े माप के डिब्बे का जो डिब्बा होगा वो 19 लीटर का होगा, यही इसका सल्यूशन होगा। इस तरह सॉल्व करना है, केवल इनका HCF निकालते हैं, वो भी अंतर्विध से। और इसके आप लोग बेसिक इसका पहले आप लोग देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में बेसिक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी टॉपिक वाइज मैथ या गणित के नाम से, तो वहाँ से आप पहले इस टॉपिक को कवर करिए, तो ये विधि जो होती है यहाँ पर मैथड, ये मैथड आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर है। यदि वह उसको समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टिनों की कम से कम संख्या क्या होगी। यहाँ पर भी देखिए संख्या पूछा है कम से कम, तो संख्या पूछे जब भी सवाल में तो पहले तो HCF निकालेंगे दी गई संख्याओं का, मतलब 403, 434 और 465 का HCF निकालेंगे, वो भी अंतर्विध से। तो लिख लेते हैं 403, 434 और 465, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF फाइंड करना है। तो अंतर्विध से निकालेंगे। अब जिन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर होगा उन्हीं संख्याओं को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच न्यूनतम अंतर है, तो इन्हीं दो संख्याओं को यहाँ पर ले लेंगे। अब 4 में 3 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 3 में 0 घटाएंगे 3, मतलब 31 अंतर आया। अब 31 का भाग तीनों में जा रहा है, इसके आप चेक कर लीजिएगा, तो ये 31 ही इसका HCF हो जाएगा 31। अब इसमें देखिएगा संख्या निकालना है, तो अब अगला स्टेप होगा, अगली प्रोसेस, संख्या निकालने के लिए 31 का भाग तीनों में देना है और फिर प्लस भी करना है। तो देखिए 403/31 और प्लस अगली वाली संख्या में 434/31, फिर प्लस 465/31, यहाँ पर तीनों में भाग करके जोड़ देना है, तो यही अभी संख्या हो जाएगी। तो देखिएगा 31 का जब भाग करेंगे 403 में तो 31 एक कम 31, फिर 9 93 हुआ, तो 31 त्याई 93, फिर यहाँ पर 31 एक कम 31, और यहाँ पर फिर बचेगा 12 124 हो जाएगा, 31 चौको 124, फिर यहाँ पर देखिए 31 एक कम 31 और फिर 15 होगा 155, 31 पंचे 155। अब यहाँ पर 13, 14 और 15 को जब जोड़ेंगे तो देखेंगे 5 4 9 3 12 की 2 हासिल 1, और यहाँ 3 हो गया 3 1 4, 42 होगी, मतलब न्यूनतम संख्या टिनों की 42 होगी। इस तरह से फाइंड करना है। इसके पहले एक सवाल सॉल्व कर चुके हैं इसी तरह का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। किसी कमरे की लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसमें लगने वाली बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी भुजा निकालना हो, वो भी वर्गाकार टाइल्स की भुजा इसमें पूछ रहा है, तो दी गई संख्याओं का HCF निकाल देते हैं। HCF के बराबर होगा भुजा की लंबाई, तो 18 और 15 इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो देखिएगा HCF कितना आएगा,
यहाँ पर अंतर भी से निकाल लेते हैं, दोनों में अंतर 3 का है और 3 से दोनों विभाजित हो रहा है। यदि अंतर का भाग दोनों में जा रहा है तो HCF अंतर ही होगा। 3 छंग 18, 3 5 15, तो HCF हो गया 3। ये मीटर में दिया है तो यही बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा होगी 3 मीटर। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 81/576, 729/288, 6561/144 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए HCF निकालना है, वो भी भिन्न है। तो जब दी गई भिन्नों का HCF निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, यहाँ पर 81, 729 और 6561, इनका HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का LCM, मतलब नीचे वाली संख्याएं हैं यहाँ पर देखिए 576, 288 और 144। तो 576, 288 और 144 का LCM। अब यहाँ पर देखिएगा HCF निकालना है तो सबसे छोटी संख्या पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 81 है और 81 का भाग तीनों में जा रहा है, आप भाग करके देख लीजिएगा। तो यदि सबसे छोटी संख्या से तीनों विभाजित हो रहे हैं तो यही HCF हो जाएगा, मतलब 81 ही होगा। और LCM के लिए सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, मतलब 576 को देखेंगे। यदि 576 में इन तीनों का भाग जा रहा है तो ये LCM बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में तीनों का भाग जाएगा, 144 से भी ये कट जाएगा, 288 से भी कटेगा और 576 से 576 कट जाएगा। तो LCM आ जाएगा 576। तो इसका उत्तर होगा 81/576। इस तरह फाइंड करेंगे और इसका मेथड भी आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध है। तो आप LCM HCF वहां से पहले कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 7/9, 14/15, 7/10 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा भिन्नों का HCF निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो जब भी भिन्नों का HCF निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, मतलब 7, 14, 7 का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM। तो नीचे वाली संख्या है, हर वाली संख्या है 9, 15, 10। तो यहाँ पर 9, 15, 10 का LCM निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा इसका तरीका होता है, HCF के लिए सबसे छोटी संख्या पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर या तो दो संख्याएं देखिए अभाज्य संख्याएं हैं, तो जब भी अभाज्य संख्या हो तो या तो HCF अभाज्य संख्या होती है या फिर 1 होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 7 देखेंगे, 7 का भाग तीनों में जा रहा है तो HCF 7 हो जाएगा बटे। अब LCM के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, मतलब 15 के। तो यहाँ पर 3 5 15। अब इसमें 9 भी आ जाए, 9 के गुणनखंड, तो 1 3 का गुणा और कर देंगे तो इसमें 9 भी आ गया। और 10 के लिए 5 ऑलरेडी है, 1 2 का गुणा कर देंगे तो 10 भी इसमें शामिल हो गया। तो यहाँ पर 15, 15 3 45 दूनी 90, गुणा कर लेंगे आपस में तो LCM 90 आएगा। तो यहाँ पर 7/90 होगा इन तीनों भिन्नों का HCF। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर क्या होगा। तो लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, दो संख्याओं का लासा और मासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 120 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर एक पहले फार्मूला लिख लेते हैं, LCM इंटू HCF मतलब लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इसी में वैल्यू पुट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया है। तो लघुत्तम समापवर्तक 120 है तो LCM 120 लिख लेंगे गुणे, अब महत्तम समापवर्तक मतलब HCF दिया है 6 तो यहाँ पर वैल्यू 6 लिखेंगे बराबर, और एक संख्या दिया है 24 तो मतलब फर्स्ट नंबर 24, तो सेकंड फाइंड करना है तो इसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे, चाहे 24 से डायरेक्ट 120 को 24 से कम 24, 24 पंचे 120, तो यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, मतलब वो सेकंड नंबर 30 होगी। या फिर इसको 6 चौको 24, फिर 4 से कैंसिल आउट करते तो 30 चौके 120, 30 आएगा, किसी तरह कैंसिल आउट करें। तो नेक्स्ट देखिएगा सेम इसी तरह का सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 324 है। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो यहाँ पर दो संख्याएं मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एक साथ गुणा दे दिया है 324, और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर पूछ रहा है तो LCM की जगह x लिख लेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। और यहाँ पर HCF दे रखा है, महत्तम समापवर्तक 3 दे रखा है तो यहाँ पर गुणे 3 बराबर, और दोनों संख्याओं का गुणनफल एक साथ 324 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 324। अब 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3,
देखेगा, फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 24 है तो 3 8 24, मतलब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 108। इस तरह फाइंड करेंगे, तो ये इसका सल्यूशन होगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक ही कवर करेंगे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो डेली मिलेगा मॉर्निंग में 7 o'clock और यही टाइमिंग रहेगी। और ये पूरी बुक आपको सल्यूशन पूरा बुक का मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में पिछली क्लासें आपको वहाँ पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से पूरा कवर कर सकते हैं। और इसके पहले आप बेसिक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो से आप देख करके